देखिए आज आप लोगों को जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य मतलब मिला जुला। तो इसमें कौन से सेंटेंस मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम वन पीसी हो, जिसे हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। मुख्य वाक्य कम से कम एक पीसी हो, और सबऑर्डिनेट क्लास वन हो या वन से मोर भी हो सकती है, लेकिन पीसी एक ही रहेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक पीसी हो, प्रिंसिपल क्लास हो, सबऑर्डिनेट क्लास वन या मोर देन वन भी हो सकता है। तो देखिए इसमें पीसी, प्रिंसिपल क्लास, मुख्य वाक्य किसे कहते हैं? वो सेंटेंस जो अपने मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड न हो, इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, उसे पीसी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है? सबऑर्डिनेट क्लास वो क्लास जो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरी क्लास पर डिपेंड होती, निर्भर होती है, इसलिए उसका नाम है सबऑर्डिनेट क्लास। फॉर एग्जाम्पल के रूप में the boy failed in exam because he did not work hard. उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। The boy failed in exam, लड़का एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। आप देखिए इसमें टू सेंटेंस है। एक सेंटेंस कौन सा है? The boy failed in exam, लड़का एग्जाम में फेल हो गया। सेकेंड सेंटेंस है because he did not work hard। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है पीसी, प्रिंसिपल क्लास, क्योंकि देखिए इसका मीनिंग अब किसी पर डिपेंड नहीं है। अगर हम ये सेकेंड सेंटेंस न लिखें, इतना ही लिखा जाए द बॉय फेल्ड एग्जाम, लड़का एग्जाम में फेल हो गया, तो मीनिंग क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर सेकेंड सेंटेंस हम कहें क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, तो इसका जो इस सेकेंड सेंटेंस का मीनिंग उस समय तक क्लियर नहीं होगा जब तक इसके पहले कुछ नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब सेकेंड सेंटेंस जो है फर्स्ट पर डिपेंड करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे, या इसका दूसरा नाम है डिपेंडेंट क्लास। और ये प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। अब देखिए सबऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बनाना है वो सबऑर्डिनेट क्लास से बनाए जाएंगे। ये सबऑर्डिनेट क्लास की बात आती है तो देखिए काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास कितनी प्रकार की होती है? काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार की होती है? तो देखिए सबऑर्डिनेट क्लास थ्री टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट है नाउन क्लास, नंबर टू एडजेक्टिव क्लास, और नंबर थर्ड है एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास किसे कहते हैं? नाउन क्लास, तो नाउन क्लास वो क्लास कहलाती है जो सेंटेंस में नाउन का कार्य करती है। एडजेक्टिव क्लास किसे कहते हैं?
वो क्लास जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करती है, अर्थात वो जो है किसी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है। एडवर्ब क्लास वो क्लास जो सेंटेंस में एडवर्ब का काम करती है। एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब का काम होता है, एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडवर्ब का काम होता है वर्ब की विशेषता बताना, कभी वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है तो कभी एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो देखिए नाउन क्लास 3 क्लासें हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो सबसे पहले देखिए नाउन क्लास। नाउन क्लास अब नाउन क्लास के लिए कंजक्शन कौन है? कंजक्शन यूज्ड इन नाउन क्लास। अब कंजक्शन नाउन क्लास में कौन से कंजक्शन हैं जिनका यूज करके हम नाउन क्लास बना सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले इसमें हु है, हु जिसे हम कौन, whom, किसे, whose, किसका या किसकी या किसके। इसके बाद इसमें विच आता है, कौन सा, कौन सा, कौन सी, कौन सी। इसके बाद दैट, की और इफ, की क्या, वेदर, की क्या, और इसके बाद इस पे रिलेटिव एडवर्ब आते हैं, जैसे व्हेन है, कब, वेयर, कहाँ, वाई, क्यों, और हाउ, कैसे। हाउ, कैसे, ये रिलेटिव एडवर्ब। इतने जो है इन्हीं से जो है नाउन क्लास बनाई जाती है। फिर से देखिए हु इज कौन, हुम किसे, हुज किसका, किसकी, किसके, विच कौन सा, कौन सी, कौन से, दैट की, इफ की क्या, वेदर की क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हाउ कैसे, और एक वाट है क्या। तो जो नाउन क्लास में कंजक्शन आएंगे सभी कंजक्शन का काम करेंगे और इनका हिंदी में मीनिंग होगा सभी का। अब देखिए नाउन क्लास कितने प्रकार से हम बनाएंगे। नाउन क्लास कितनी प्रकार से बनाई जा सकती है? तो फंक्शन ऑफ नाउन क्लास। नाउन क्लास सेंटेंस में किस किस का फंक्शन करेगी? तो देखिए नाउन क्लास सबसे पहले किस रूप में हम बनाते हैं? नाउन क्लास एज अ सब्जेक्ट। नाउन क्लास को हम सब्जेक्ट रूप में कैसे बनाते हैं? देखिए सब्जेक्ट रूप में किस तरह से नाउन क्लास बनाई जाती है। तो देखिए 2 सेंटेंस जैसे दिए हुए हैं, तो नाउन क्लास देखिए किस तरह से हम सब्जेक्ट रूप में बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम कोई कनेक्टर या कंजक्शन लगाएंगे।
कंजक्शन होगा सबसे पहले, फिर ए नाउन क्लास बनेगी, नाउन क्लास होगी, इसके बाद कंजक्शन, नाउन क्लास, और फिर डायरेक्ट वर्ब आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट और यू कैन से कॉम्प्लीमेंट। देखिए 2 सेंटेंस रिटन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इट इज नॉन टू ऑल, नॉन टू ऑल। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये सबको मालूम है। ये 2 सेंटेंस गिवन हैं और इनको बनाना है क्या, नाउन क्लास के आधार पर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो देखो ये सिंपल सेंटेंस है, एक सेंटेंस को हम क्लास बनाएंगे। ये फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस सेंटेंस, अभी तो ये सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस से पहले हम एक प्रॉपर एक कंजक्शन लगाएंगे। ये सेंटेंस है, अब इसमें से कोई प्रॉपर कंजक्शन लगाएंगे। जब कंजक्शन लग जाएगा तो ये जो है क्लास नाउन क्लास हो जाएगी। अब देखें लिखा है इट इज़ नॉन टू ऑल, यहाँ पर जो इट लिखा है, इट को ड्रॉप करेंगे, इट को ड्रॉप करेंगे। ये इट जो लिखा है वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन या नाउन, जिसे हम सब्सटेंटिव कहते हैं। तो इसी के स्थान पर हमें एक सेंटेंस को पुटअप करना है। इट के स्थान पर ही एक सेंटेंस को हमको लिखना है। तो देखिए ये ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी है, इसके पहले हम कंजक्शन कौन सा लगा सकते हैं। अब यहाँ कंजक्शन लगाने के लिए देखिए व्हेन कब आएगा, जब कोई टाइम की बात होगी। वेयर कब आएगा, जब कोई प्लेस की बात होगी। वाई कब आएगा, जब कोई रीज़न होगा, कोई कारण बताया जा रहा होगा। हाउ कब आएगा, जब कोई मैनर की बात होगी, तरीका या कोई कार्यविधि हो। वाट क्या, और इस तरीके से जब कोई हमें कोई नाम फाइंड आउट करना है तो हु आएगा। जब ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है तो हुम आएगा। जब कोई पॉसेसिव नाउन आएगा तो हु जाता है। जब कोई हमें चॉइस करना है, चुनाव की बात है तो विच आएगा। और साधारण सी बात है तो दैट आएगा। और जब कोई एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो इफ या वेदर से जोड़ेंगे। तो हर एक कंजक्शन लगाने के मेथड है। तो देखो ये साधारण सेंटेंस हैं। इस सेंटेंस से पहले हम दैट ऐड कर लिया, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, की ईमानदारी एक अच्छी नीति है। अब देखिए इट के प्लेस पर हमने इस सेंटेंस को रखा है। अब इट ड्रॉप हो गया। अब आगे वर्ब क्या आएगी, इज नॉन टू ऑल, नॉन टू ऑल। अब ये सेंटेंस कंबाइन हो गया, नाउन क्लास के आधार पर कंबाइन कर दिया और ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसमें देखिए ये वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, और उसी के बाद में उसका एक कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ये जो पहले सेंटेंस लिखा हुआ है ये, अब यहाँ पर देखिए वर्ब के पहले किसी सब्जेक्ट की आवश्यकता है। जहाँ वर्ब है, इज वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता है। सब्जेक्ट ना आकर के एक पूरी क्लास आ गई, एक सेंटेंस आया। अब देखिए जब दैट, इस सेंटेंस पहले दैट जब हमने लिखा है तो ये सेंटेंस क्लास का नाम हो गया, क्लास हो गया। इसलिए अब ये इट के स्थान पर लिख दिया है तो इसका नाम क्या हो गया, नाउन क्लास, नाउन क्लास। ये नाउन क्लास किसका फंक्शन करती है, एज ए सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ये वर्ब है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हमने नाउन क्लॉज को बनाया। ये इतना नोट कर लीजिए। Thank you.